उसका टूट गया सत्र। पतिव्रता के अंग को कोई नहीं देख सकता। तो ठीक सा भाई, तीनों चाल पड़े मजबूर हो गए, साधु का रूप बना ऋषि का, तीनों ने न्यारे न्यारे और इकट्ठे पहुंच गए। कहने लगे अनसुईया कहाँ जी, आओ महाराज जी, बड़े दर्शन दिया, तक बड़े भाग मेरे के घर पर संत आ गए मेरे द्वार पे के भिक्षा दो। कहाँ जी, लो अभी लाया। ऐसे नहीं दूध पियेंगे, दूध पी लो महाराज जी, जब क्या बात होगी, दूध पिलाती हूँ। ऐसे नहीं पीवेंगे, जब गिलास भर कर ले आई। और कि निवस्त्र होकर पिला, नगन होकर। जानकी की तुम रॉन्ग नंबर पकड़ रहे हो, हाँ रॉन्ग स्टेशन पर बोलने लागे। अच्छा ले निवस्त्र पाऊंगी बेटा, आ जाओ तुमने। तीनवा के बालक बना दिए 6 महीने के, और जाके कमरे में काट के कपड़े चमचा तो गिरे दूध उनके पालने में दिए लोटा। अब पार्वती ने देखा लक्ष्मी ने कित गई वाहे कोई ना, बड़े दिन ला दिए। उन्हें चिंता हुई, नारद जी भेजे ढूंढ के लाके, कारण बन गया वो नहीं आ रहे। नारद जी ने देखा जाके, वो तीनों गुठे की आंगली दे रहे मुंह में उड़ा लोट रहे पालने में बालक बन के। ये तीनों मालिक जिसको तुम पूर्ण परमात्मा कहते हो, ये शास्त्रों से बता रहा हूं, बाहर की एक भी बात नहीं से, ना तो कोई ना जचे थारे सर फोड़ दो। सच्चाई इतनी कड़वी है, या बंदी छोड़ की। तो नारद जी ने आगे बताया कि वो तो बात बिगड़ रही है, तो तीनों बालक बना रखे हैं उन्हें, लौट रहे पालने में ठाट से लेटे हुए। नारद जी के ऊपर पार पड़े, हाथ जोड़ो पांव पकड़ो अनसुईया के, और वह बक्सा जो बात बने। अब तीनों आई, हाथ जोड़े, अनसुईया हमने तो आपके साथ नाजायज कर दिया, हमने माफ कर दो, और इनको वैसे ही बना दो। अगले जाओ अपने शेरा ने, वो तीनों बना दिए नो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये थारे शेर थे, ले जा अपने ने। फिर कहते हैं उनका उसका पति आ जाता है वो ऋषि, तो वो कहने लगा महाराज जी तो बड़े दर्शन दिए। वो तीनों बोले मांगो भाई, के मांगे, हम तेरे बड़े प्रसन्न है, और तेरी पत्नी बहुत सती है। ने बोला जी मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, तीनों जैसा, एक ही स्वभाव में, तीनों जैसा एक ही पुत्र हो, एक तो तीनों जैसा हो। बोला तथास्तु। तो दत्तात्रेय का उत्पन्न हुआ अनसुईया के। दत्तात्रेय भगवान जिसके 3 मुंह थे, एक ब्रह्मा कैसा, एक विष्णु कैसा, शिव कैसा। और उस दत्तात्रेय की भी मुक्ति नाम बिना कोई ना हुई, गुरु के बिना नहीं चाला काम। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, और 25वां गुरु कबीर ये जोगजीत जी मिले उसको। उस जोगजीत तो पांडा छूटे, 24 साल का। तो वैसे ही उसने कोई बुगला देख लिया, कोई फलाना देख लिया, ये कोई गुरु थोड़े थे। गुरु तो उसने 25वां मिला, जो कि जोगजीत थे, वो सतपुरुष थे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। ये 3 लोग का नाम भी ये काटे बीमारी ने, 3 लोग ताई की मुक्ति यही देते हैं, इसी किन्हीं के नाम से सतगुरु जो नाम बख्शते हैं जब दत्तात्रेय की मुक्ति। अब ये बता भाई, अब ये समर्थ थे तो बालक बना दिए, समर्थ ने बना सका कोई बालक ला बना, कबीर साहब का बालक। देखो गरीबदास जी को किसने क्या किया, 120 साल रह के गए, और वो उन्होंने कर गए जो कोई कर नहीं सकता। इतिहासों से, शास्त्रों से ही जानकारी होती है, और उसी से आधार पर हमने इनको भगवान माना। तो ये भी शास्त्र है, ये अनसुईया ने तीनों ब्रह्मा विष्णु में इसके बालक बना दिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि वेद पुराण बनाकर और ओछा कथ दिया ज्ञान तने। वेद और कुरान ये मुसलमान भाइयों ने, ऐसे ही 4 कतेब, इन 4 वेदों के आधार पर उन्होंने अपनी न्यारी बना रखी है, भाषा बन करके। बात वही है, वो भी निराकार मानते हैं भगवान को, अल्लाह को। 4 कतेबों का सार है कि वो ईश्वर बेचून है। बेचून का मतलब जो निराकार शक्ति जो दिखे को ना। इसी प्रकार वेदों का सार है कि ईश्वर निराकार है और वो ज्योति निरंजन है। बस वो भी ज्योति निरंजन तक की साधना करते हैं, ये भी ज्योति निरंजन तक की करते हैं। वहीं जाकर दोनों की भक्ति का समापन होता है। वेद कुरान पुराण बनाए, ओछा कथ दिया ज्ञान तने, यानी अपने तक ही ज्ञान दे दिया, अपनी ही सीमित रख लिया। और सूक्ष्म वेद का भेद छुपा कर गलती करी महान तने। ये सूक्ष्म वेद बता रहा हूं मैं आपको, ये 5वां वेद की जानकारी दे रहा हूं, जो कि जिसमें 4 वेद भी, ये पुराण भी आगे, और 7 में सतलोक की जानकारी। ये सूक्ष्म वेद था, उस परमात्मा को काल ने बुला दिया।
वेद कतेब निराकार बतावें। वेद और कतेब, 4 कतेब हैं मुसलमान भाइयों की और हिंदू भाइयों के 4 वेद हैं। ये हिंदुओं के वेद नहीं है वैसे देखा जाता है। वेद तो वैसे जब सृष्टि शुरू हुई तब के हैं, ये किसी जाति या मजहब के नहीं है। ये जितने भी जिनको आज हिंदुओं की मोहर लादी शास्त्रों पे हिंदू शास्त्र कहते हैं, ये हिंदुओं के नहीं है। ये तो जब कथे गए थे जबकि कोई मजहब था को ना, ये तो प्राणी मात्र के लिए और सबके लिए मान्य होने चाहिए। ये शास्त्र जितना भी इनमें ज्ञान है ये गलत नहीं है, लेकिन ये ज्ञान गलत क्यों माना गया? क्योंकि सतलोक का ज्ञान को ना, सतपुरुष की बेरा को ना, और जब तक वो बेरा नहीं होगा इतना ये ज्ञान इनकम्प्लीट है, अधूरा है, ये सुलझता को ना। अब सुलझ गया कतई, अब संशय एक नए पैसे का भी ना रहे। अब शिव पुराण पढ़े तो विष्णु में संशय हो जाए, विष्णु पुराण पढ़े तो ब्रह्मांड में संशय हो जाती है। वो उसको बड़ा बता रहा है, उसको बड़ा बता रहा है। वेद पुराण कुरान बनाए ओछा, वेद कतेब निराकार बतावे साकार कहें पुराण तने। अब हमारे शास्त्र हैं प्राणी मात्र के, वेद और कतेब तो उसने निराकार माने और पुराणों में उनकी साकार शक्ति का वर्णन दे रखा, उन्हीं परमात्माओं का। क्योंकि देवी बताती है भागवत में, देवी भागवत में कि मेरा और सनातन परमात्मा का, अर्थात 2 हो गए, वो ब्रह्म कहो सनातन भगवान कहो, ये निरंजन है, काल है। अब इसकी जो भुंडी संज्ञा दें तो काल है और भगवान की संज्ञा दें तो ये निरंजन है। और भुंडी भी क्या है कि लोग एक लाख जीव रोज खाओ, फिर इसने महाराज ने काल भी इनको बिल्कुल ठीक कहा है। और ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं गीता जी में कि मैं महाकाल हूं और इसलिए सारे लोगों ने खत्म करूंगा, इसलिए प्रकट हुआ हूं। तो बता कबीर साहब ने गलत कैसे कह दिया? स्वयं स्वीकार करने लग रहा है निरंजन के मैं स्वयं काल हूं और सब न मारूं खाऊं और फिर पैदा कर दूं। तपतशिला पे अपनी महिमा आप पे गाई और जीव कहूं भगवान तने। गरीबदास जी कहते मुल्ला माया मग में बैठी अंसा चुन चुन खाई और ज्योत स्वरूपी बहा निरंजन मैं करता बाई। मैं भगवान सो यू नौका है, मेरे जैसा सही को नहीं आ रहा। तपतशिला पे भून का खावे जीव किए गणे काल तने। होए होए, आड़ तो दुख का पाड़ है इस जीव का ऊपर है, और जब यहाँ से इस तपस्या के ऊपर इसका सूक्ष्म शरीर पटकिया जाता है, वहां देखे इसकी हालत। और उसके बाद ये 84 का चक्कर धर्मराज का न्यो का न्यो लेखा, वो न्यारा से यू तो न्यारा संकट है हमारे ऊपर जो तपस्या के ऊपर और बुना जाता है अपने स्वार्थ की खातिर। ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए और तप करवा कर राज दे दिया, फिर लख 84 में ठोक दिए। आप लोग देखते हैं हम इसी चीज से प्रभावी हो जाते हैं। क्या करते हैं हम? देखें कोई पड़ोस गांव में बाहर बैठकर कोई तपस्या करते हैं नादान लोग, और उनको तपस्वी महात्मा की संज्ञा हम देते हैं। क्या हुआ? ये तो कितना तपस्या करते हैं? 3 घंटे और 41 दिन। 41 दिन में 3-3 घंटे तपस्या करते हैं। और जेठ के महीने में शिखर दोपहरी 11 से 1 बजे तक। हमारे गांव में हमने देखा एक फिल्म बनवाई एक महात्मा की जो तपस्या कर रहा था। अब उसके लक्षण देखा गजाना सी आवे, आदमी तो नेड़ा कौन जा उसके। उस फिल्म में आपको दिखाऊंगा कभी समय मिला। फिल्म बनवाई हमने कि भी देखें वो प्रक्रिया क्या करते हैं, क्योंकि हमने नजदीक से नहीं देखा था वो तपस्या क्या करते हैं। इतना मेरे पास समय नहीं था कि मैं वहां 2-3 घंटे निकालूं। तो हमने एक पिक्चर बनवा ली, तो वह फिल्म उसकी बनाई गई। अब उसमें क्या करता है, वो 5 दोने लगा रखे हैं और बीच में बैठता है। 5 दोनों को उसके स्थान से कोई 5-5 फुट की दूरी पर रखता है, 6-6 फुट की दूरी पर 5 दोने लगाता है। और पहले दिन जैसे 5 उपले उनकी राख होगी, वो राख वहीं रहेगी। अगले दिन 1 बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ाता जाता। उस दिन जब हमने वो फिल्म ली, वो लगभग उसका मेरे ख्याल में 25वां दिन था, 25वां दिन होगा। अच्छे ऊंचे ऊंचे हो रहे वही इतने, उन्हीं के ऊपर और फिर राख रख दिए जाते हैं। 40 जैसे 30 हो गया था, 30
31 हो गए, 31 ऐसे रखते जाते हैं। वो 30-30 गोसे चारों तरफ उपले रख दिए और उनको सलगा दिया जाता है और वो खूब जलते हैं, खूब जल के, और जब धुआं उठना बंद हो जाता है, लोगों की दृष्टि में तो आग तो अब बनी है सही इसकी, वो क्या करता है कि एक बाल्टी में, और वो राख धोने की राख इकट्ठी कर रखी होती है न्यारी, उस बाल्टी में उसकी गारा सी बना ले है, पतली पतली ले इसी, और पहले तो सारे मुंह पे, सारे काना पे, माथे पे, सिर पे बालू सा बन जाता है, कति लीप कर देता है, जैसे प्लास्टर, मड प्लास्टर होता है, ऐसे मिट्टी की ले की तरिया खूब नो चढ़ाले से। और फिर वो सिर पर इतने बड़े बड़े बाल उसके, उन बालों को उस बाल्टी में बेवे कति गच कर लेनो ताजा, और खूब उसमें वो गारा और वो राख कति मिला ले, और फिर उसको थोड़ा थोड़ा निचोड़ के और बनाकर उसकी गिंडी हीरा सिर पर रख लेता है। और जब बैठता है उन दोनों में, जब वो आग धुआं छोड़ना बंद कर देती है, 1 घंटे तक तो उसके ऊपर की लगी हुई वो राख थी, वो उस आंच को प्रवेश नहीं करने दे, क्यों गिल्ली राख लाग रही। और राख का एक ऐसा स्वभाव होता है, ये अग्नि को आगे नहीं जाने देती। हमारी माता, बूढ़ी माँ, दादी क्या करा करती, खेत में जाती, दूध थोड़ा होता ना जिस दिन, उस दिन एक मट्टी का ले, उसका राख का ले और ला जाया करती उसी हांडी के, और उतने गोसे लागा दर्जन थी। वो उतना ही रिस्ट्रिक्ट करता उस आंच को, और उस दूध को सुचारू रूप से पका कर रखे पाता। अब वो बड़ी मुश्किल से आग को आगे जाने देता, धीमी धीमी, बड़ी प्रॉपर सी, सेदन जोगी कोई ना हो ऐसे। तो उसने नो या ले ला रखी चौगर दे के 1 घंटे के बाद, आध पौन घंटे पाछे, वो जो राख होती है ना गोस्या के ऊपर की, उपलिया के ऊपर के जो जल चुके हैं, वो अपने आप राख ही उस आग को बंद कर देती है जो उपलिया तक आ रही थी। अब इसने समझोगे जब बात बनेगी, ये नादान लोगों को कैसे गुमराह करें बैठे भोली भाली आत्माओं का। तो वो मतलब 60% लेस हो जाती है आंच उन गोश्यों की, उपलों की, जो धोने ला रखे आध घंटे के बाद। और फिर क्योंकि ऊपर की धूप भी है वह जेठ की, और चारों तरफ वह थोड़ी थोड़ी धंध के वो राख भी, उसकी आंच भी आ रही है, तो फिर क्या करता है, जैसे कमर में उसने लागी ना गरम गरम होन, तो उस कमर में उन बालों को खोलता है अपने को, बॉडी बूझ बना रहा है सारी दुनिया, वो बाल खोले यानी, और उनको नो कमर पर कर लिया। अब नो ला के उड़ा क्यों नीचे तक जहां तागड़ी ताई वो इतने लंबे हैं, और उनको ऐसे हिलावे, जब वह गायरा गेच वाली ना वो ऊपर ले लाग रहा था, क्यों पहले भी चिपका रखी, और फिर उसमें वो पानी समावेश, उसने वह कती गिल्ली फेर कर दी, फिर इस पास सुमनियों पे टेक लिया, फिर इस पास इस साइड में, फिर आगे नो कर लिया, ऐसे करता है। इतने में ये 3 घंटे पूरे हो जा, और फिर सुल्पे पाड़े बैठ गए। यो साधना इनकी। ये तो नकली तपस्वी जो कि कति सीधे नरक में जाना है, न कोई रोकनिया कोई ना, इनके ऊपर आधारित है। और गरीबदास महाराज कबीर साहब कहते हैं, जिन्होंने 22-22 लाख वर्ष तप किया, 11-11 अरब वर्ष तक तप किया, और जिन्होंने सारी उम्र तप में खो दी, वो भी गधे की जूनी में गए। ये तीन में 41 दिन बैठनी है, और वो भी 3 घंटे। इनको तो नरक में कितना ऐसा गंदा स्थान मिलेगा जो ठिकाना भी कोई ना ढंग का। एक बार महाराज ने बताया कि प्रियव्रत नाम का एक व्यक्ति था, उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया। अब यहां पर क्योंकि हमारी बुद्धि संकीर्ण होगी, ये बातें स्वीकार ना करें कि 11 अरब वर्ष तप का मतलब क्या है, कैसे हो सकता है। अब इसको ये भूल जाना, क्योंकि हम प्रत्यक्ष को मानते हैं, बीते हुए को नहीं मानते। ये हमारे बस बुद्धि की बात नहीं है, क्यों आज ये ऐसी व्यवस्था है नहीं। कहते हैं हमने स्वयं देखे, वो बूढ़े व्यक्ति यूं कहते थे कि 5.5 मन वजन को और ऐसे टोकरी में डाल कर और छत पर माटी डाल दिया करता था ये व्यक्ति। और वो हमने देखा हमारे गांव में। उनकी खुराक देखा, किलो घी पी जा, आपको 100 ग्राम पी के दिखा दोगी, जब तड़के दस्त नहीं लाग जाए, ब्लड प्रेशर नहीं हो जाते। ये क्योंकि माने किलो घी पी जाता था वो, और 5 मन, आज 3 जने मिलकर ठा के दिखा दो 5 मन ना मार जाएंगे। और आज से 50 वर्ष पाछे तो मेरे ख्याल में कोई नो कह देगा ना 40 किलो वजन न ठा लिया करते,
ये भी स्वीकार्य नहीं होगा। अर्थात इस बात को तो आप भूल जाओ, क्या ये हो सकता कि ना हो सकता, पर इतना मान लो उसने गणे जनता ही तप किया और काफी वर्ष तक तप करके वो धर्मराज के पास पहुंचा। उसने उसको राजा बना दिया, पृथ्वीपति बना दिया, चक्रवर्ती राजा, खूब मौज मारी। और फिर कहते हैं आए ना पारखद लेने की खातिर, अब चलो प्रियव्रत तुम धर्मराज ने याद कियो। वो नो कहा भाई मैंने एक सांस और ले लेने दो। 11 अरब वर्ष तक राज करके भी इच्छा मिटी नहीं। अब बताओ, ये महाराज कहते हैं इच्छा दासी जम की, जम कहें काल की, या काल की दासी है, इसने ठेका ले रखा इच्छा ने इनको गधे और कुत्ते बनाने का। इच्छा दासी जम की, या खड़ी रहे दरबार, और पाप पुण्य दो वीर हैं, या सतखस मीनार। इच्छा इस जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है, या खत्म नहीं होती, बढ़े उम्र तो घटे से और इच्छा बढ़े से बुढ़ापे में। कुदरती उल्टा सिस्टम सारा यहाँ का। कहते हैं रनर धोखा लुट गया आगे अंत गड़ी, आया बुढ़ापा बैरी, और परिवार में ममता गहरी, और पोता ब्यालो मन में रही, एक ली करवा दो खड़ी, जो कड़ोती जुगाड़ जोड़ रहा बूढ़ा कि एक पोता ब्याह दो बस, ये बालक ब्याह का कोई नहीं छे क्या, पोते ब्याह पाछे की हो जाएगा, बता अपना भजन में ध्यान लगा। और नो कहे कि ली और बनवा दो, छोरे के नाम की कोई ना रही, कदे पाछे दुखी हो जाए, इतना गधा बनकर कुत्ता बनकर उसे लिए मालेगा थोड़ी दिन पाछे। तो यहाँ ये इच्छा है इस जीव की सबसे हानिकारक है। बच्चे ब्याह दिए, संस्कार फलेंगे, कोई न सोचा हम खिला तोड़ देंगे। राजा जनक बहुत पहुंचे हुए संत भी थे और सैनिक राजा भी थे। उसकी लड़की पर आपत्ति आई सीता पे, न्यो भी ना पूछा मरा सक जीव से। वो ज्ञानी थे, उनको मालूम था हमने दुख पाना है, कर कुछ नहीं सकते, उनके कर्म को हम नहीं बटा सकते, हमारा फर्ज पूरा हो चुका है, अब उसके संस्कार फलेंगे। ना तो सेना भी ले जा सकता था, अपनी बेटी के खातिर गेला दुख सुख में नहीं जा सकता था, क्या उसने बेरा नहीं था, नहीं गया। वो ज्ञान होता था कि हम के लड़ा देंगे, बड़ा सारे बैठकर रो सका उसके दौरे, और कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार तो उसको फिर ने बोला जी, फिर राजा बना दिया और ऊपर ले गए। ऊपर ले ने बोला खबरदार जब तने सांस लिया है तेरे ताई एक सांस लेने का हुक्म नहीं है, और आगे दर ले गए। धर्मराज बोला चल भाई इसका काला मुंह करो। उन्होंने कहा जी काला मुंह क्यों कीजिए है कि भक्ति के लिए भेजा था, भक्ति करी कोई ना, डले डोन लाग गया, वहां तपस्या करता रहा। अरे तो चल गधा बन और 84 भोग। उन्होंने कहा जी माफ कर दो, माफ तो करूंगा पर 84 भोगे पाछा करूंगा। अब यहाँ बात सोचने की है। बंदी छोड़ कहते हैं कि ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए और तप करवा कर राज दे दिया और 84 में ठोक दिए। ये इस काल का नियम है। और तपस्या करे उसके लिए भी सुस्कार दे। जैसे इंद्र जी को ये कह रखा कि भाई देख तेरी पदवी है, 72 चौकड़ी युग तक तू राज करेगा, स्वर्ग का राजा बनेगा। और इसके बीच में अगर कोई तपस्या गणी कर गया तेरे तो, या कोई पुण्य गणा कर गया ये गादी करके, तो तेरा राज छीन कर उसने दे दूंगा, ये तो चौकस रहना। अब तू जाने कौन सी का खिलानी से उसका कौन सा जो है पेच लड़ाना से, ये वा थारी कुश्ती। तो इंद्र ने और चिंता पड़ जाके देखो तपस्या करके बात बिगाड़ दी। विश्वामित्र जी तपस्या करें थे, तपस्या भी ना होने दी पूरी। उर्वशी भेजी इंद्र ने, शादी कर ली विश्वामित्र ने। एक लड़की होंदे ने बड़ी ले संभाल रही दी, आगे इसी गलती मत करना, छोड़ कर जानती रही, फिर रोए माथा हाथ मार गए। तो बता ये भी ना करने देता, ये निरंजन कम से कम ये डले डोए न डोले दे, तो कम इनको विराजी कोई ना। तो इस प्रकार महाराज जी कहते हैं, यहाँ पर इतिहास पढ़ता हंसी आवे संतों ऋषियों की। जो साधना आप लोग करते हो इनसे इंसान की तमन्नाएं खत्म नहीं होती, विकार रहित नहीं होते। एक बार कहते हैं पाराशर ऋषि शादी होते ही ऐसे ही सत्संग से प्रेरित होकर और कहता है मैं तो पहले साधना करके आऊंगा जंगल में जाकर और विकारों को खत्म करूंगा। उसकी पत्नी कहती है कि एक बात सुनो, आप इतने बुद्धिजीवी होकर
भाई क्यों तो मेरे शादी करो थे, अब शादी बच्चे पैदा करने का समय है, अब तुम जंगल में जा बैठोगे, या कोई बात हुई? कहने लगा नहीं, मैंने जो धारणा कर ली, मैं तो मजबूरी में फंस गया, शादी मैंने नहीं करनी चाहिए थी। तो यह तो आपने पहले विचार करना था कि नहीं अब हो गया वो मेरे, पर नहीं मानी। तो कहने लगा कि मैं जंगल में तपस्या करूंगा और वहां से बीज शक्ति भेज दूंगा, आपके बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करे, और तो ना माने तो ठीक, तो कुछ भी करे। चला गया, काफी वर्ष तपस्या की, साधना की, वहां से कव्य को अपने बीज शक्ति देकर भेज दिया कि रानी को दे के आ। रास्ते में कहते हैं उसके ऊपर बात झपट गया कि उसने सोचा कोई मांस का टुकड़ा ले रखा है, और कौवे के मुंह से छूट गया, दरिया ऊपर का जा था। वहां पर कहते हैं कि मछली ने वो बीज शक्ति खा ली, उसके लड़की गर्भ रह गई पेट में, मच्छी से लड़की बन गई, उस पारासर की लड़की उस मच्छी में पैदा होगी। उधर से ऋषि आ रहा है, अच्छा वह लड़की मछियारे ने मच्छी पकड़ी, मच्छी काटी, उसमें एक सुंदर लड़की निकली, उसके बालक ना थे। मछियारे ने परमात्मा की सौगात समझ के पाल ली, शैनी होगी और उसको, लेकिन उसमें बदबू इतनी बूंदी आवा जैसे मच्छी में आया करे। जवान लड़की होगी 17-18 साल की। अब वही ऋषि अपनी साधना करके विकार रहित होकर आवस है, देख काल के खेल कितने कसूते। और वो मछियारे की लड़की थी, यानी जो धीमर होते हैं जो नौका चलाते हैं, इधर से उधर यात्रियों को पार करते हैं। धीमर रोटी खाना शुरू करता है, लड़की रोटी लेकर आई थी। इतने में पारासर अपने सब घर को आने के लिए तैयार हो रहा है, उस पटड़ी पर पहुंच जाता है। और ऋषि को देख कर इन्हें पता होता था कि इधर तो भाई वो आया करें, तो बना काम भक्ति सिद्धि अपनी करके छोटी मोटी। तो कहने लगा मुझे परले पार करके आओ। अब ऋषि वैसे कसूते हों से, जैसे पहले आज सब 30-40 साल पहले पुलिस वाले को ना मानना, उसका जो डंडा ठोक दिया करते, तो ये सिद्धि ऐसे होते, सिद्ध पुरुष नोट बेरा था कि ना खड़े हुए तो मन माने किरा के शराब दे दे, तेरे बड़ा बेटी मैं तो रोटी खान लग गया, तुम आत्मा ने परले पास से छोड़ा। कहा अच्छा पिताजी। 15-16-17 साल की लड़की और नौका लेकर ऋषि को बिठाकर चाल पड़ी, उस पर उसकी नीच टिक गई, नीच आत्मा की। बताओ, अब यहाँ कहते हैं इस काल ने इस जीव की वाद रुक्ति कर रखी अपनी ये बेटी, और फिर बतेरी आत्मा जोड़े बेचारी ने कि महाराज जी दुनिया देखा है तो शर्म आनी चाहिए, अब महात्मा हो गए। अगले कहते हैं जलू पानी उठाया और ऐसे कर दिया, छू मंत्र, सारा धुंध होगी, कुछ नहीं दिखता। फिर कहती महाराज जी मेरे में इसी बूंदी बदबू आती है, कुछ तो सोचो आप ऋषि हो गए। लेकिन महाराज के यहाँ नीच जो व्यक्ति बुद्ध भर जाती है जीव की, फिर ना देखता आग का पीछा, उसने उसकी वह सुगंध भी बदबू भी खत्म कर दी अपनी सिद्धि से। अब महाराज कहते हैं देखो भाई, जाहे के बंद से फिर वो लड़की आ जाती है। अब यहां महाराज जी कहते हैं कि ये देखो भाई, वो तपस्या का के काम आया उनके, दोनों को क्रम पाथे। अब इसलिए कहते हैं ऋषि मुनि सब करें तपस्या, ए भगवान हमें मोक्ष दिए, और तप करवा कर राज दे दिया, फिर 84 में ठोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के ये सबसे बड़ी सोने की बेड़ी ला रखी मारा है। 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए, और मोह ममता की बेड़ी लाके जड़ कर्म गले में तोक दिए। कर्म यहाँ पर प्रधान बतावे, क्योंकि कर्म तो मुख्य है भाई, कर्म दंड तो भोगना ही पड़े, कर्म करे बिना काम ना चले। महाराज कहीं कर्म गले में तोक जड़ रखे थारे, किसी भी संत ने देख ले कर्म प्रधान सवाई, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेने के कर्म तो प्रधान है यहाँ पे। और महाराज भी कहते हैं ये कर्म थारे गले में ये तोक डाल रखी है। तोक होया कर दी भारा भारा बेल नड़नो भी ना हो, तो मेरे ख्याल में 25-25 किलो की इतनी मोटी बेल होया करती, और बेड़ी लाके उन दोनों का कनेक्शन उस तक कर दिया करते, वो ऊपर का हटा सकते, नीचे न नहीं कर सकते। ये कहते हैं इतने बड़े ये कर्म थारे काल न बांध रखे से। और यहाँ से भाई मैं छुटवा सकूं ना, और कोई ना बचावा तुम्हारे को। काम क्रोध अहंकार लोभ का ये खूब बना दिया जालता ने। अब देखो अहंकार कितना हमारे अंदर हर जीव में है,
और वही मनुष्य में प्रवृत्ति है, वही पशुओं में है। अब कुत्ता है, दूसरे कुत्ते ने देखते और पकड़ पर पूछड़ कर लेगा, और उससे ठाडा दिखा ना पूछड़ न दाब का वह कार न गुस्सा ढूंढे ना पाता, एक किला जाकर डटे है, चारों चौकड़ी ठोकता हुआ। ये मारी गेलिया बन रहा से। एक बार कहते हैं पर यो बंदी छोड़ का आगे कोई ना डटा, यू काल न्यू बात जैसे अब कबीर साहब के सामने इस काल की क्या स्थिति है, वैसे तो बहुत तगड़ा है, लेकिन बंदी छोड़ का आगे कोई ना। क्योंकि कोई ना कहते एक बगदी ने बोला जी मारे गांव में एक हाथी वाले आ गए, बाबे से आकर हाथी को लाते हैं और मांग मूंग कर ले जाते हैं। उन दो पैरसी का समय था, हाथी को जोड़ में छोड़ दिया नान नून खातिर, और वो जोड़ खोद रखा था, ताजा खोजा था, लंबे लंबे गहरे गहरे जूल बना रखे थे। वो हाथी सारा इसका में मारा फरनो और लोट बस्ती और पूरा डूब रहा उसमें, और सूंड ने भी बस मड़ा सा दूर से दिखो, सूंड भी उसका इतना और मस्ती। इतने में उस गांव का जोटा आ गया, और जोटा था घना तगड़ा, वो किसी ने पढ़ नहीं दिया करता, अपनी सीम मांडी पाक रहा था। उसने सोची, वो सिर दिखा उसने हाथी का, उन्हें सोची इस जोटे की मत क्यों कर पड़गी तेरे जोड़ माउन की। ये जोडेक्शन बांट रखी सब ने, कुत्ते ना अपनी बांट रखी, राजा ना अपनी बांट रखी, और जोटे ना अपनी। तो क्या हुआ, अब जोटा था जी पक्का नो बोला नो करके चला, कहते अपनी पूरी शक्ति के साथ बेग से जोड़ का मार नो जानो ठोक दो ठाके। हाथी की एक नजर थी उसका ऊपर कान दे इस नवरही ने, हाथी सारा बाहर निकलाया एकदम उस झूलते बाहर आ गया, और पानी भर रहा सूंड में, उसके मुंह पर पहना तो पानी मारा फुर, वो जोटेगा। और जब देखा उन्होंने इतना बड़ा पहाड़ सा उठा उन्होंने तो भाई पाछा फड़का उसी स्पीड से चौगनी स्पीड वापस कर दी। अन्नो बोला हमारे सीम वहां से 4 किलोमीटर पड़ा से, सीम पार करके डटा पाछा फिर देखा को सब कह रहे जोटा ऐसा करना भाज क्यों कर रहा है कि पाछा दिखता भी कौन है। तो भाई मारा इतना बेहोश है सबका। और उस काल भगवान कबीर साहब का आगे न्यू बाजे जैसे हाथी का आगे जोटा बाजे। पर यह हमने बेरा को नहीं, हम कबीर ने नो को ना, कबीर के से जो कुछ है भाई ऐसे है। पर मानोगे वो जिसका पेटा भर जाएगा, जो इसकी समर्थता से परिचित हो जाएंगे। एक माई का पति मरा, वह दुख में माथा फोड़े थी, और मेरे बेटे की तो खैर रखिए, इन्हों क्या करें आज तेरे तो जोड़े थी, इन्हों क्या करें सभी, हे भगवान बालक की जिंदगी दे, चलो वो तो जो होनी तो होगी। अब यहाँ विचार खत्म हो गए हमारे कि जिसने यू बाप मार दिया बेटे ने क्यों बख्श देगा। आप पे सब्र कर लें, हम अपनी बुद्धि अनुसार सुनी सुनाई बातों पे उस बच्चे का के समाधान कर दिया जो बाप का ना था। इसके ऊपर हमने के डालड़ा दी कि जो इसकी रक्षा करे, इसकी रक्षा बना, उन धूल में लटता चाहो बेशक पूरा जी जाओ, पर 1 सेकंड का भरोसा कोई नहीं। और भाई फिर कहें उस दुखिया का एक का बेटा बेटे पे दिन तोड़े थी, अपने पूत की खैर की खातिर तेरे दे दाम न दौड़े थी। तेरा ना कित मरना मांडा अपने बच्चे खातिर, तेरा कित बाल तरवावे, बाल की तरवावे, बाल तरवाने ते के सारा लगे। कोई विचार करे, जो विचार ही खत्म हो गया हमारे, डर इतने गए हम गुड़गाम वाली पे, कोई अपने इष्ट धाम पे जो न पूजा स्थल मान रखा, कोई श्याम जी पे, कोई हरिदास जी पे, कोई गरीबदास जी पे, ये अपने बोला बाल तरवा का है, कोई बेरी वाली पे। महाराज कहते हैं उन बालों का वहां तरवाने क्या लाभ और हानि है बताऊं थारे तो। अब बाल तरवा का आते हो, यहाँ 5 रुपया में तारा उड़ा 20 रुपये में तारेगा, और उन बालों ने आपके सामने तो धर लेगा, कट्टे में गा लेगा, और 4 बाल तुमने दे देगा मंदिर में चढ़ाइयो। ये मंदिर वाले बाला ने खा के मरेंगे, सांझ ने खड़का कट्ठे उन्हें करोड़ियां बटोकेंगे ठाके, और तुम राज्य अगुन बाल चढ़ा दिए। इस तरह अपने आड़े कटवा के घेर दो कि ठोक बदा बगाओ ठाके, वो खाम खा इतनी दूर जाओ। वो बैम इसने कौन काट दे, इसने काटो बंदी छोड़े, मतलब बाल चढ़ा दिया उन्हें फ्रेम हो गए। इतना बताए बाल बड़े बड़े बैंक में जमा करा दिए। सही बताऊं एक बार भी गेस ले, हाई बार नया तार करना पड़े, इतना अंधेरा इस जीवन के ऊपर काल देव ने कर रखा।
और दूसरी बात फिर नोडर लागे कसे वो चिंगर डाला भी डर गना लागे हाई मारी तब बता सत्यम छुटवा से उस सत्यम का कर क्या रहे हमने वो देवता और बड़ों में बैठे तब 6 महीना में अपनी खीरा पर बना के खा लेने का देवता का तर सत्यम की बनावा सा सत्यम का तई पहुंची क्यों करवा या भी विचार कर लो। अच्छा फिर 6 महीने उसकी तो खेत ख्यात में बना रहे होगे अपना छोटा मोटा या इष्ट धाम पर जाते हो वहां अपना चढ़ाते हो को मंदिर में चढ़ाओगे पुजारी पड़ेगा सुल्फे पाड़े दारू पीवे घना फालतू पैसा और कित प्रयोग करे वो नियम मौज मारे से वो तुम सीधे नरक में खेत में चढ़ा खाओगे उड़ा कुत्ते बाट देखते पावे और वहां पर जो है आप तो चढ़ा के उतरो भी कोई ना इतना वो चढ़ ले उस माता पे उड़ा छक्का फिर उसका ऊपर मुत्ते उसके सिर पे और मारी घी बंदरी महाराज कहें जैस माता में सी शक्ति है कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ देती है जैसी बढ़िया या माता शक्तिशाली है जो थारा पितर खेत आला तो इस कुत्ते की टांग तोड़ा जो माना आवा को कांता फिर हम भी पूछा सारे जाके उसने तेरा बुलाया। तो इन बातों का विचार करोगे जो बात बनेगी क्योंकि बुद्धिजीवी तो हो ऐसी बात नहीं पढ़े लिखे बालक सब बहन भाई तकरीबन जान लगे इन शास्त्रों को भी पढ़ लो और विचार भी कर लो इनका ऊपर और उन्हें पूछते पूछते वहां दुर्गति हो रही वो संकट ने के न्यो और हम बताने लग रहे कि शरण मारने के बाद वो संकट मिट गए जो बालाजी फेल हो गए और ऑल इंडिया फेल होगी मिलिट्री हॉस्पिटल फेल हो गए और इस बंदी छोड़ की कृपा तुम स्वस्थ हो गए। अपने पूत के खैर के ताही तेरे देई धाम को दौड़े थी उसके आगे वो भी खा लिया और कति करी ना टालता नहीं। बता भाई इस तरह बुंडा जुलम और क्या करेगा क्या हो सकता है पहले पति मरा विधवा होगी और फिर बेटा मर गया अब वह माई क्यों कर सब्र करेगी अपना विचार करके देखो माई अपनी छाती पात धरो जब बेरा पाटे काल के जाल का ये तो हमने सुख लगा है कोई बात ना उसका तो हो गया होगा अपन के समाधान कर रखा जो अपनी जल्ला बीतेगी ये कहानी। इसका समाधान एक का बतावे है कि संत शरण में आ जा कबीर भगवान की में इस कबीर पंथ में भी बहुत ज्यादा काल के दूध इकट्ठे हो गए। कबीर साहब को कहते हैं ये तो मां का पैदा हुआ था ये तो जुल्हा था कवि थे बढ़िया बात बताई वही शास्त्र में लिख रखी वही इसने बताई यहां तक उनकी बुद्धि स्थिर है लोगों की। कबीर पंथी महात्मा ये कहते हैं कि मां बिना तो पैदा हो नहीं सकता वो कबीर पंथी नहीं वो तो काल पंथी से वो कबीर साहब से परिचित नहीं उनकी शक्तियों के और उनकी उत्पत्ति से उनकी वो सृष्टि के रचने वाले अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान से। एक तरफ तो कंस बना दिया और बनाया कृष्ण भगवान तो ही निरंजन ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने को और ये बना लिए चारों खान तो ही। चार खान कौन कौन सी हैं अंडरज जेरज श्वेतज और उद्बुद्ध ये 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है और जैसे कोई अंडे में कोई जेर से जैसे पशु भैंस गाय बैल मनुष्य ये जेर से उत्पन्न होते हैं इनको जेरज कहते हैं जेर से उत्पन्न होने वाले। अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले। श्वेतज तो अपने आप जैसे सुरसी बन गई ढोरा बन गया कीड़े पड़ गए गुल्लर में आप गुल्लर के फल न देखिए उसमें निरे जीव पाकर फर्र उड़ जाते हैं। और उद्बुद्ध ये 4 प्रकार के प्राणी होते हैं जो कि अब जैसे खेत को खूब बांधे हैं और कति बहुत ज्यादा सूखी मिट्टी हो जाती है बारिश होते इसमत गरना कितने उग जाते हैं। उद्बुद्ध होते हैं जैसे अपने आप पैदा हो गए। इस प्रकार ये 4 प्रकार से उत्पत्ति जिसमें जड़ वृक्ष भी आगे पौधे पक्षी भी आगे पशु भी जंगली जानवर ये सारे के सारे। तो यहां कहते हैं कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने को बना दी चारों खान तू ही। सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जान हुई ओछी उपासना सारी ये छुट गई ये बुरे कर्म ताण हुई ओछी उपासना। ये तो 84 में जान की थी माता दोकना व्रत रखना ओई कमोई बनाना मनाना करवा चौथ का व्रत रखना ये सब 84 का धंधा साधन है 84 तो छूट नहीं है। पर ये एकदम हमारी बहन भाइयों की ऐसी खटके है
नो को करवा चौथ ने भी ना मानने देते थे। ये करवा चौथ की डाल की तड़ा रखी है, कौन से शास्त्र में लिख रखी है या बताते दो, मैं भी पढ़ लूं उसने और हम भी भाई आगे गा दें गुण उसके। या किसी का इस करवा चौथ एक आराम कर करवा के दिखा दो, किसी का दुखी का हम मान जाएंगे, एक कद बता दो, इस तालाब हो गया हो। वो तो देखा देखी से, शास्त्रों का तो ज्ञान रहा ना। मैं भी देखा देखी हनुमान पूजन लग गया था, हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया, मंगलवार का व्रत शुरू कर दिया, अपने नफराम हो गया, 25 साल किया। और ये 6 महीना में वो साधना उससे कई हजार गुना ज्यादा उपलब्धि होगी जो विधिवत की हमने। इसलिए डोरा पीटू हूं भाई, वो साधना गलत थी अपने मेरे भी ये चौंध लाग रही थी और यह आपके लाग रही से, इसलिए इसको हटाने की खातिर 100 प्रमाण देने पड़े हैं एक ही पॉइंट के ऊपर। जब जाके बुद्धि स्वीकार करती है कि शायद या गलत हो, फिर तो शायद पावा है एक दो सुनकर तो। और जब इसमें लीन हो जाते हैं और फिर वो अनहोनी होती है जो सुना करते, इस कबीर भगवान की कृपा से होती हैं वो चीजें, हम सुना करते। और ये हो गया था कि ये तो कदे पहले होती होंगी, ईब कोई ना होती। इन सतयुग सातयुग में होया करते जो सुख भाई फलाना न्यू कर दिया, उसका लाभ होगा, उसका न्यू हो गया है वो, तो ये आज भी होती है। पर वो पद्धति हमारी जो भगवान की पद्धति थी, वो मार्ग था, वो भिन्न हो गया, गलत हो गया, ठीक हो नहीं रहा। इसलिए ये हमें जची नहीं, हमें लाभ नहीं हो रहे। सतगुरु जी की मेहर हुई तब हमने तेरी जान हुई निरंजन की। कबीर भगवान ने आकर हमारा यो अंधेरा हटाया, ओछी उपासना सारी ये छुट गई। इब तक वो व्रत राखन ने रू भी ना करती, हनुमान चालीसा ऐसा लगता है जैसे पहली का कैदा होया करे और बीए के बच्चे को। इस प्रकार कहते हैं, ओछी उपासना सारी ये छुट गई, बुरे कर्मा तक आने हुई, बीड़ी शराब मांस तमाकू न कई बिन कहानी रूए ना बनती है। ये तो दुश्मन दिखने लग गए, 84 में ले जान के पक्के साथी हो गए, दिखे भी है। गधे बनावे फिर कुत्ते कुतिया बन का गोबर खावा, इसे जुलम ने क्यों करा भाई हम। तो ये ओछी उपासना और बुरे सारी ये छुटगी, बुरे कर्मों से आन हुई। आन माने परहेज हो गया, व्रत हो गया। अब कहते हैं ना मन तो व्रत राख रखा साथ, क्या का व्रत है, अगरोटी को ना खाऊं, पानी पीऊंगा, ये व्रत क्या हुआ भाई। रोटियां गिरना दुश्मनी क्यों बनाई, व्रत कर बीड़ी का, शराब का, सुल्फे का, मांस का, यो तो व्रत बढ़िया भी लग गया। और शरीर ने रोटियां बिना काम चला नहीं, इसकी तुम व्रत राखो बता। और जिसकी आवश्यकता नहीं उसने इसके अंदर प्रवेश करो, ओका बीड़ी तंबाकू शराब को और मांस को। उल्टे व्रत शुरू कर रहे हो, खाना थोड़ा खाओ, प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु वाखे। अन्न जल यानी अपना इसने घना ना खावे, थोड़ा खावे, ज्यादा खाने से आलस बढ़े, जमाई आवे, और थोड़ा खावे, संयम यूं रखे। ये व्रत कर ले भाई, 4 5 6 रोट ना ठोके, अपना 2-3 नाम काम चला ले, 2-3 बार खा ले पर थोड़ा थोड़ा खा ले, तो उसका आलस नहीं बनता जीव को। ये तो है व्रत। नुका तो सांझ में सिर में दर्द हो जाता, मैं भी रखा करता, सिर में दर्द हो जाता, फिर नॉलजीन की गोली खानी पड़ती। रखना फिर भी अगली बार फिर रखेंगे, क्यों, वो तो हमने ज्ञान नहीं इतना था। इस प्रकार इस कालदेव की पोल को कबीर प्रसाद बिना कोई नहीं खोल सकता, मुंह बिना पाटे इंसान का, इतना डर लग गई काल तक। यहां कहते हैं, जीवों को दिखाकर लीला अपनी महिमा गनी, यही जान जीव को बांध कर यह है आशा रख सकते नहीं। कबीर साहब ने बताया कि ये तुम्हारे साथ एक धोखा और करे है काल बली। कैसे, एक तरफ तो कंस बनाया, रावण बना दिया, दूसरी तरफ राम और कृष्ण जी को प्रेरित कर दिया, विष्णु जी को, इन्हें मार का। अब उनको मार देने से वो इतना बड़े राक्षसों को, तो हमने इनको मान लिया ये हमारे भगवान थे, हमारे रक्षक हैं। लेकिन ये भी रक्षक कोई ना बेचारे। एक समय बात है कि ये भी धोखा करे है काल कि इन न भगवान मान्य रहे, आगे का बेरा ना पट्टे, फिर ठग लो, न स्वर्ग ताई भेज दो और स्वर्ग में खा के पूंजी 84 में ठोक दो। ये वहां पर गठड़ी फिर अपने पुन में मारी, वह गठड़ी वह गांठ पुनों की जो थी पंडोकली, वह फिर वहां छीन ली और खाली करके पल्ला झाड़ के चल बेटा, अब कर्म हो गया अपने 84 में। एक समय की बात है,
एक भक्त ये कथा सुने था, नो बोला जी 100 की सोने की नो बात सर। कैसे? नो बोला एक समय की बात है कि हमारे एक नाटक मंडली आई हुई थी गांव में, और उन्होंने क्या दिखाया उसमें कि एक सेठ जावा था और उस पोटली ही बना रखी, पहला गठड़ी बना के उसमें चूरमा भी तो बांध लिया करते, पैदल चलते थे और पैसे भी उस समय रखा अपने। तो उसने क्या, व्यापारी लोग था, कुछ तो गोज मंगा लिए और कुछ होते थे चांदी के रुपये, वो उस गठड़ी में बांध कर कपड़े कुपड़ा का बहाना सा लको लगा के उस पर धर ली। उनको साज लाएगी ठगों को कि भाई सेठ से और माया जरूर से इसके पास, पर यू हमने दे क्यों करे। ने बोला इसी ये पोटली बना के उन 3-4 ठगा ने, और सेठ ते एक ने बोले तू जाके सेठ गेला हाथी पाई कर ले और हम तेरे 2-4 थप्पड़ मार दें तो गोली हो जाइए। यू हमने सोच लेगा कि तेरे खास साथी हो गए, ये ना होते तो आज तेरी पोटली गई थी। एक ने जाके आगे बाजरा में कहा के और सेठ ने पोटली ला गया खेचन, पोटली छोड़ा था, सेठ करड़ा हो गया। नो भाई एक ने तो देखो ना कहीं तो डर लाग भी सीख जा, और नो चपट का करड़ा होगा और लात मारे उसके, इतने में वो भी पहुंच गए जो उसके साथी थे दूसरे ठग। ने बोला सेठ घबराइए ना, आगे हम भी। सेठ ने देखा, हाँ ये देखेंगे तने देखा हम कहीं हो गए सा, वो छोड़ के बाज गया। वो जो उनका साथी था वो तो वो ना आकर उसका बाज बूझ के बाज एक दो डला मार दिया, वो डांक ठोक गया। हाँ भाई तुम बड़ी अच्छी, सेठ कहने लगा बड़ी अच्छी बात करी तुम, आगे ना तो आज बात बिगड़ गई थी, मेरा तो इस समय था सारा सौदा। वो ना बता भी दिया उन ताई, इसमें तो गना सौदा था मेरा, 1000 रुपये ले रहा था, मतलब व्यापार करने जाना से। ओहो ले भाई चौखा, आगे चालीब घबराइए ना सेठ, हम तेरी साथ सा कि जागा कि वहां तक, और उस तो एक गांव पहले का नाम ले दिया, हम भी वहां तक जाएंगे। एक गांव आगे का, अगले चलो मेरा पीछा छूटा, 4 साथी 3-4 साथी हो गए निश्चिंत। आगे जाके ने बोले भाई चूरमा खा लिया, आ जाता कुआ देख के बैठ गए। अब पैदल चल रहा था, सब नबेरा है, कोई आदमी थकेगा फिर बाथरूम भी जाएगा, पेशाब भी करेगा। अब सेठ जी इधर के पोटली न उड़े और दूर सी जाके शर्म का मारा भाई बाथरूम करने चला गया, उन वह पोटली बदल ली। वह सेठ वाली नो धर दी, वह कांकर गाल रहे थे वो खागड़े, वह कांकर वाली तो उसका आगे धर दी और वह रुपये वाली अपने धर ली, और वह आप अपनी पोटली खा कर चल पड़े। वो चुरमा उसमें रोटी राटी खा ली थी, फिर बाद में बाथरूम गया था, वो बांध गया अपनी रोटी। अब वो ठाठा चाल पड़े। वो बोले सेठ जी हम तो भाई थोड़ा डटका आवांगे, तू चाल इतने। अच्छा उन्होंने सोची चल ले भाई, इनका चमाट होगी। आगे जाके सेठ घर पहुंचा और नो कह देख भगवान आज तबस ने पूछा ना, भगवान ने 4 फरिश्ते भेज दिए ना, तो बात बिगड़ गई थी। क्या हो गया था कि एक ठग ने, एक चोर था वो चक्का पोटली खोसा था। बोला ठीक से, सेठा ने भीतर खोली, वो काम करने के लिए तुम उसमें नो बोले इसमें ये के बांध रखे आपने, अके अग देखता है रतरा भलाइयो, वो तो ठग था कोई ना, पर वो काट के रोग मेरा। अब विचार आया उसने। तो यहाँ कबीर साहब की ये कहते हैं, ये एक दोहा कैसा है कि जीवों को दिखलाकर लीला अपनी महिमा गणी, और जीव जाने यही जान जीवों को बांध के आशा, यही हमारा रक्षक दणी, कि ये हमारे भगवान से ये हमारी खूब मौज मचाओगे। नोना विरासली गठड़ी ने ये स्वर्ग में खोसेंगे तेरी ने, इन पनों को वहां छिनक लेंगे और खाली मुंह लटका कर नरक में, नरक के बाद 84 के गेड़े में चौके से रक्षक कला दिखा के, यह रक्षक कला दिखाई उन ठगा ने कि हम तेरे रक्षक से भाई, और अनंत अंत में काल बख्शन करे और पीछे जीव पछतावा जब जाके काल के मुंह पड़े। तो सेठ घर जाकर रोया, अको तरह बोला ये उन बेवकूफों को बता भी दिया मैंने, तो मैं ले रहा हूं पैसे, जन्ना बताऊं तो क्या टाल भी हो जाओ। तो ये कहानी कबीर साहब ऐसे ढंग से हमें बताता है कि भाई देखो आगे थारी मौत से, सच्चाई मानो तुम, तुम्हारी मर्जी, ना मानो आपकी इच्छा, पर जो का तो कति साफ इतिहास है। 68 तीर्थ ब्रह्मा थाप्या, अकर्म कर्म पुण्य और पापा। ब्रह्मा जी ने 68 तीर्थ बना रखे। ब्रह्मा जी ने कैसे, उनके वंशज ऋषियों ने साधना की उन तीर्थों पे, साधना करके तो किसी ने तपस्या करी, किसी ने कोई जाप किया इस भगवान निरंजन का। इनमें भी शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं,
ये भी अपने यहाँ के पूर्ण सुख दे सकते हैं जितने ये दे सकें, लेकिन जो असली संकट है 84 का, इसको ये मिटा नहीं सकते। तो तब तीर्थ क्या होता है? जैसे एक ऋषि ने एक तालाब का आसरा लेकर वहां पर अपना तपस्या करी, कोई साधना की, जितनी भी काल निरंजन का कोई जाप किया, तो वहां अपने करके तपस्या वो तो चला गया। जैसे कल बताया था कि मोम दस्ते में किसी ने सामग्री कूटी और मोम दस्ता उनका वहां छोड़ दिया। मोम दस्ते में तो मैं कावस है, पर वह वस्तु को ना, वो तो ले गया अपनी गठड़ी बांध गया उस सामग्री की जो उसने मेहनत करी थी, कुटा छेती करी थी। अब इसी प्रकार उन तीर्थों के ऊपर ऋषियों ने जो साधनाएं की थी, उनकी महक रह रही है, वो वस्तु अपनी वो धन न ले गए। आपने कुछ नहीं, वहां जाओगे एक बार शांति सी होगी, फिर पाछा कुछ कोई ना। भाई घर में तो जब होगी, जब सामग्री घर होगी रोज अपना, तो वो राम नाम की कमाई हम देते हैं। आप घर सामग्री कुटो, अपने घर पे रखो। तो ये 68 तीर्थ ब्रह्मा था प्या, उसके संतों ने बना दिया। अच्छा, सत साय बता रहे हैं सतगुरु महाराज कबीर साहब के आधार पर जो भी उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, उन्हीं के आधार पर आपको हम बता रहे हैं। 68 तीर्थ ब्रह्मा था प्या, 68 तीर्थ ब्रह्मा जी ने बनाए हैं। और तीर्थ पर जाने से जीवन में लाभ क्या हो, हानि क्या हो। जैसे आप तीर्थ स्थल पर जाते हो तो रास्ते में ना जाने कितने जीवों को हम उस स्थल पर पहुंचने से पहले संहार कर देते हैं, मार देते हैं। पुण्य तो एक होता है और पापों की गठड़ी बंदगी, अर्थात पुण्य थोड़े पाप घने बनते हैं। मान लीजिए तीर्थ स्थल पर जाने का एक पुण्य हुआ और पाप बन गए करोड़ों, क्योंकि जो जीव हमने रास्ते में मारे वो बेचारे अपने बच्चों के लिए घर से निकले थे। कोई ये चुग्गा लेने के लिए, कीड़ी मकोड़े चींटियां जो हैं और हम अपने स्वार्थ की खातिर चले, अपने पुण्यों के लालच में हमने उनको रास्ते में मार दिया और ये हमें उसका पाप लगा। इस प्रकार कबीर साहब ये बताना चाहते हैं कि जो पुण्य तुम कर रहे हो उनके साथ साथ पाप भी बन रहे हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, करते हैं पुण्य होते हैं पापम, करते हैं पुण्य होते हैं पापम। आप करते रहे हो पुण्य और हो रहे हैं पाप, और आप कहते हो कि हम किसी की आत्मा तो दुखाते को ना, और हम कोई पाप नहीं कर रहे, कोई जीव हिंसा नहीं करते। कार्तिक माघ पुण्य के दीना, यम की बाजी कोई बिरला चीना। नो कहें कार्तिक में जो और माह में, कार्तिक के अंदर कार्तिक पूर्णिमा का स्नान बताते हैं बहुत पवित्र होता है, कि गंगा में स्नान करते हैं उस दिन उनकी मुक्ति हो जाती है, पाप कट जाते हैं। गरीबदास महाराज कबीर साहब यही प्रमाणित करना चाहते हैं, ये गुमराह कर रखे हो, आपको गलत मार्ग बता दिया। गंगा के पानी में कार्तिक की पूर्णिमा के में फर्क पड़ जाता है। आप उसको 2 दिन पहले जल निकाल कर रख लो और फिर कार्तिक वाले दिन निकाल कर रख लो और टेस्ट कराओ लेबोरेटरी से। जब उस दिन कोई फर्क पड़ गया होता, मान लेंगे पड़वासी वाला दिन तक बढ़िया गंगा जल हो जाता है। इसका मतलब फिर बाकी दिन तो धोखा हमारे साथ, वह गंगा भी भाई दोगली होगी, 2 डाल की काम करेगा। एक कहते हैं शराबी शराब पी रहा था और आगे से एक मेरे जैसा बोधा सा आ गया, उसको गालियां मंड गया। उसने मेरे जैसे ने सोचा भाई शराबी तो गालियां दिया करो और कौन से फूल बरसाया करे। वो तो चल पड़ा उसके पाछे न हो रिया, चल दिखूंगा तो और घनी गाली देगा। आगे तो आगे मांगे राम के साथ डोगा लेके उसने कहा, नमस्ते चौधरी साहब, वो शराबी। अब तो मेरे कैसा बोधा हाँ कह रहे
शराब भी 2 डाल की पी रहा खाकर तू, शराब भी 2 डाल की पी रहा है, मन तक गाली दे और इसने तो नमस्ते करे, तो फिर तो गंगा भी 2 डाल की होगी भाई। बाकी दिन में तो वह कुछ नहीं करती और भाई पनवासी नान तो मौज मचा दे। अब भाई इसने किस प्रकार अब कैसे इसको हम इस बात से इन भोली भाली आत्माओं को हटावें। अब ट्राई सभी कर रहे हैं। अब देखो विचार की बात से भाई ब्रह्मा जी ना आप पूजो, चलो विष्णु जी ना आप पूजो, ब्रह्मा की पूजा नहीं करते क्यों? और किसे जोगा सहे को ना काम तक ईमानदार नहीं मारे। अब होम मिनिस्टर की गणी पूजा करा, अरे को करागान मंत्री बना रखा पर पर्यटन मंत्री अंडे जाकी था, उसने कति ना पूजा। हमारी ऐसे स्वभाव बन गया, इसलिए उसकी पूजा करें क्या? हमारा आम काम में तो होम मिनिस्टर ज्यादा आवे। तो विष्णु जी की पूजा करें और शिव जी की करें, क्यों यू गढ़ दे। अच्छा तीसरा जो है फिर अपने घर में जो बना रखे व्रत भी करें, जाटी भी पूजा, पीपल भी, तुलसा भी, और साथ में और के पूजा में मंदिर में पानी गिरन जावा, चढ़ावा अपना जल पवित्र ढंग से, जैसा भी हमने साधना बता रखी। 8वीं 6वीं 7वीं में खीर भी बनावा जो विधिवत चल रही है द्वादशी को। अच्छा फिर उसके बाद कोई कष्ट आवा है तो फिर शैना ने ढूंढा, पितरे दिखावा। फिर जो आप कर रहे थे उन साधना ने के करे आपका, या कदे विचार किया आपने? अब कबीर साहब कहते हैं कि ये तुम तारी गेला नो बन रही है। कैसे? अब काटड़ू बच्चा जो गऊ का बच्चा होता है या भैंस का बच्चा होता है, जब तक उसका थन नहीं ठावेगा ना, थन नहीं मिलेगा। इतने पूछ डाल रहे कोई ना, नकली हिलाओगा थोड़ी देर। कई बार तो माँ के आगे गर्दन में खालड़ा सा लटकिया करे, उसने मुंह में दे लिया करे और थोड़ी आड़तने मुंडा करना हो गया, थोड़ी देर में छोड़ दे उसने कि उसमें सहे कुछ नहीं। फिर कान ठा जा, कान ने चूसे जागा, अब सोचा दूध होगा, फिर मुंडा नो करड़ा हो गया, फिर उसमें कुछ नहीं पाता, उसको भी त्याग देता है। और भाई फिर मुंह में उंगली दे लिया करे उस बच्चे का धनी, थोड़ी देर उस उंगली ने भी खूब चापा वो, फिर उसने भी छोड़ देता है और थन ठाए पाछल चूस कर छोड़ा उसने। इसी प्रकार जब हमने वो सही स्थान मिल जाएगा भक्ति का और छोड़ देगा जब अपनी मर्जी, तो पेट भर जाएगा, छोड़ता नहीं, फिर नीत रहेगी। उसको पता तो है ही वहां से हमारी जो ना ये पूर्ति होती है। तो इस प्रकार आप जो साधना कर रहे हो, कभी गंगा में जाते हो और कहीं तीर्थों पे और कितने फिर और घनी दूर जाओ, सो ये सिर्फ आपके उस तुम घूमते रहे हो उस परमात्मा के चुगर देगा, पर भाई वो चीज नहीं ठाली जिस तरह से वो आपको लाभ देता है। वो देता है संत के माध्यम से सार शब्द और सत नाम की कमाई करने से, फिर आपको वो वस्तु मिलेगी, फिर आप सेटिस्फाई हो जाओगे, आप बिल्कुल आराम से संतुष्ट होकर बैठ जाओगे। तीर्थ धाम का बाद महात्म, तीर्थ धाम का बाद महात्म, जावे ना भरम ना चीन्ने आत्म। प्रथम तो भरम नहीं मिट रहे आपके, और आत्म कल्याण का तो मतलब है कोई ना इस मार्ग पे। पाप पुण्य में सभी फंदावा, ये विद जीव सभे उलझावा। सत शब्द बिन कोई बच्चे नाही, और भाई सार शब्द बिन यम मुख जाही। ओए होए, साफ कर दिया कबीर साहब ने कि सत शब्द यानी सत नाम बिना कोई नहीं बचे, और सार शब्द बिन यम मुख जाही। इस काल के मुंह में जाओगे, चाहे योगी बनो और चाहे भाई साधक बने रहो, चाहे चारों वेदों के ज्ञाता बन जाओ, पर भाई ना जन्म मरण मिटे ना 84 छूटे। अब इस बंदी छोड़ बिना ये पाप न कौन काट दे भाई। ये पूर्ण परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान से। लोभ लाभ जीव लागे जाई, आशा बांध काल दरखाई। जीव लागे ध्याई, आशा बांध काल दरखाई। लाख जीव यम नित प्रति खाई, और महा अपर बल काल कसाई। अब बंदी छोड़ इसको, काल को कसाई की संज्ञा दे रहे हैं।
लाख जीव यम, यम माने काल, नित प्रति खाई और महा अपर बल काल कसाई। तपत शिला निस्दिन तांजर ही और ता पर ले जीवों को धर ही। तपत शिला निस्दिन, दिन रात वहां पर निरंजन के लोक में जलती रहती है और उनके ऊपर उन जीवों को दर के फूक के भून के खाता है। तपत शिला निस्दिन तांजर ही, ता पर ले जीवों को धर ही, ता पीछे योनि भरमावे और या विद नाना कष्ट दिखावे। उसके पाछे फिर योनि में भी भरमावे तुम्हें, यानी 84 लाख यों की नो त्यार संकट पड़े। चल हम इस काल भगवान से ये प्रार्थना करें, हम इतने डीठता हुए लिए दुखा न सहन जोगे, भाई हमने तुम मारा मत ना बस, और या फिर इतनी कर दे भाई हम बुढ़े होकर बेशक मर जावा, इतने तो बड़का ठीक ठाक हमने रह लेने दे, पर इतनी भी छुट्टी ना जनता। फिर भी हम कोई ना इतने ढीठ हो लिए, इन संकटन जेल जा लेंगे, चाहे सांप लड़ो चाहे कुछ भी हो जाओ, लेकिन इतना भी यहाँ पर इतनी भी सुख को ना, और फिर भी जान के यहाँ से रुचि कती नहीं। क्यों? जो सुखी हैं जिनका दुख को ना, वो न सोचे है इनका तो क्या होगा, अपन मौज मारा ऐसा, ये ठीक बहुत बात चाल ठीक काम चल रहा है। यहाँ महाराज कहते हैं आशा बांध काल दरखाई, लोभ लाभ जीव लागे ध्याई, आशा बांध और काल दरखाई। सबको आशा बना रखी है, बेटे बड़े होंगे ब्याहेंगे और भाई फिर मौज हो जाएगी, पोते होंगे उन्हें खिला कराएंगे, कांधे पे बिठा कर घुमावांगे, और भाई जो बीच में चले जाने लग रहे रोजाना 1 लाख की गाड़ी गल है, क्या उनकी आशा थी कोई ना? ये विचार करोगे जो भक्ति करना रुचि बनेगी आपकी। और कोई ने सोचा हमने का काम छोड़ दो, बालक छोड़ दो, अब छोड़ के दिखाओ एक दिन। हम भी नहीं छोड़ सकते, आपने क्या कमाए, हम नहीं कहते छोड़ा, अपने बच्चा इस लाइन पर लाओ, भक्ति करवाओ, उनकी बुराइयां छुटवाओ, सतमार्ग पर लाओ, और फिर उनके अंदर रहकर अपनी भक्ति करो, उनको भी साथ में बैठाओ और अपनी आरती करवाओ। हम ये कहते हैं ताकि आपके साथ साथ वो भी यहाँ से मुक्त हो जाए। और जब तक हम इस मार्ग को नहीं अपनाएंगे, सतगुरु महाराज वाले को इतना बात बना कोई ना। तपत शिला निस्दिन तांजर ही, ता पीछे योनि भरमावे, या विदनाना कष्ट दिखावे। इस प्रकार ना बेरा कितने प्रकार के संकट में जीवन डाल कर और ये दुर्गति करता है। धर्मदास ने बोला महाराज जी, क्योंकि धर्मदास भी पक्का नाड़ी था और पूरी साधना भगवान विष्णु और शिव की किया करता था, जैसे हम सभी कर रहे हैं। उनका के दोस्त बेचारा का जैसा भी हमने मार्गदर्शन हुआ है उसी के आधार पर हम लगे हुए। एक दिन लाइट चली गई, जनरेटर चल रहा है। इस प्रकार कबीर साहब ने कर दो, धर्मदास ने जब कबीर साहब की पद्धति को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो पहले भी स्वयं गीता जी का बहुत तगड़ा उपासक था, हम भी गीता जी पढ़ा करते। मैं छोटी सी गीता जी एक सरलार्थ की हुई छोटे छोटे अक्षरों में अपने साथ रखता था जब पढ़ा करता, और उसमें पढ़ते थे, देखा करते, बड़े ध्यान थे, और पढ़ पढ़ कर अच्छा की बात है कि एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े सेठ थे और बांधवगढ़ में रहा करते थे। बांधवगढ़ के रहने वाले उनको धनी धर्मदास जी के नाम से जाना जाता है। इतने सेठ बताते हैं उनको इतना पैसा था उनके माता पिता के पास कि बांधवगढ़ नरेश को कभी किसी कारण से धन की आवश्यकता होती तो धर्मदास के माता पिता और स्वयं धर्मदास से वो वित्तीय सहायता लिया करते थे। ये राजा को बिना ब्याज के पैसा देते थे और कुछ वैसे भी दे दिया करती थी। इतना पैसा